अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 2 में वाई डेरिवेटिव के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम वाई डेरिवेटिव पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में मैं व्हाट इज़ डेरिवेटिव पे डिस्कशन कर चुका हूँ और मैं आपको एक थीम समझा चुका हूँ कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब मैं इसको मिसालों से साबित करने जा रहा हूँ आज के लेक्चर में विद एग्जाम्पल। ये जो मेरा सेकंड पार्ट है कि आखिर ये कहाँ यूज़ हो रहा है, और फिर अगले लेक्चर में मैं हाउ डेरिवेटिव पे जाऊँगा कि डेरिवेटिव निकाला कैसे जाता है। तो आज के लेक्चर में मेरा मेन जो फोकस है वो इसकी एग्जाम्पल पर है, इसके एप्लीकेशंस पर है, जिसमें हम फिज़िक्स रेवोल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। हम इस कायनात की बात करेंगे और ख़ास तौर पे मैं आपको मिसाइल के बारे में बताऊंगा कि मिसाइल भी डेरिवेटिव का यूज़ करता है। और उससे बढ़कर कि हम हर वक्त क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, हमारे पास क्रिकेट मैच में भी डेरिवेटिव का इस्तेमाल हो रहा होता है। हत्ता कि आज तो हम दुनिया का कोई भी शोबा लें, हम कहते हैं कि जहाँ हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ डेरिवेटिव का इस्तेमाल हो रहा है। तो बढ़ते हैं इस सवाल की जानिब कि वाई डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। मैं सबसे पहले इसका प्रिसाइज एक आंसर देना चाहता हूँ। इन वन वर्ड, एक लफ्ज़ में मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ कि हम डेरिवेटिव का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। और उसका एक वन लाइनर जो इसका आंसर है वो ये है, बिकॉज वी वांट टू प्रिडिक्ट इन फ्यूचर। क्योंकि हम मुस्तकबिल में पेशीन गोई करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, हम जानना चाहते हैं कि अगले लम्हे क्या होगा। इस मकसद के लिए हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। अब फिजिक्स रेवोल्यूशन में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत थी प्रिडिक्ट करने के लिए, पेशीन गोई करने के लिए, कि अगर ट्रेन इस वक्त लाहौर में है तो 1 घंटे बाद कहाँ पहुँचेगी, या अगर इस वक्त वो इस टाइम पे इस पॉइंट पर है तो अगले 10 मिनटों बाद वो किस पॉइंट पर होगी, या अगर वो जहाज़ जिसने अभी अभी टेक ऑफ किया है, जो अभी अभी उड़ा है, वो 15 मिनट बाद कहाँ पे होगा। हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो कहाँ पे होगा। अब इसी आंसर को लेकर मैं मिसालों में चलूँगा कि बिकॉज वी वांट टू प्रिडिक्ट इन फ्यूचर, क्योंकि हम मुस्तकबिल में पेशीन गोई करना चाहते हैं। पिछला फिक्रा मेरा लास्ट लेक्चर का कि एवरीथिंग इज़ चेंजिंग इन यूनिवर्स। दुनिया में हर चीज़ बदल रही है। स्टार्ट में करूँगा बिग बैंग से। कायनात में बिग बैंग हुआ था और उसके बाद वक्त के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो यूनिवर्स थी वो बदलने लगी, और आज दुनिया की एक शक्ल हमारे सामने है जो कि आने वाले सालों में मज़ीद बदल चुकी होगी। तो इसमें जितनी चेंजिंग्स आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रही हैं। एक वेरिएबल चेंज हो रहा है दूसरे के लिहाज से। बात वो याद रखिएगा कि डेरिवेटिव क्या है पिछले लेक्चर में, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, y2 - y1 और x2 - x1। अब मैं फिज़िक्स रेवोल्यूशन की बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले फिज़िक्स में 2 चीज़ें ऐसी थीं जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया। क्योंकि फ़िज़िक्स में अगर आपने प्रिडिक्ट करना है तो आपको स्पीड चाहिए थी, और स्पीड कहीं तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन कहीं आपसे नहीं हो पाती। उसके लिए आपको टेक्निक्स यूज़ करना पड़ती हैं। स्पीड किसका नाम है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन का नाम है। यानी अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो क्या होगा, मैं कहूँगा चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। यानी कि क्या कहना चाहता हूँ, अगर मैं डिस्टेंस को y से डिनोट कर दूँ तो y2 - y1, और टाइम को अगर मैं t से ही डिनोट करूँ तो t2 - t1, तभी चेंज आएगा ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऊपर dy है और नीचे dt है, जो डेफिनेशन वो हम वेरी स्मॉल चेंज जब लेंगे। और अगर मैं यूं ही कह लूँ, इसको नीचे वाला वेरिएबल मैं x ही कह देता, टाइम रख लूँ, t रख लूँ या x रख लूँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हम चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर कर रहे थे, एक्चुअली वो तो वेलोसिटी के इक्वल है।
और यही तो मज़ेदार कहानी है कि हम डेरिवेटिव की टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए, जो अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे हाउ डेरिवेटिव में, हम उनके ज़रिए ये जो वेलोसिटी निकालना होती है, स्पीड निकालना होती है, ये हम फ़ौरन निकाल लेते हैं। और जैसे ही हमारे पास स्पीड आती है तो अब हमारे लिए काम आसान हो चुका होता है। अब हम 5 सेकंड बाद, अगर एक गाड़ी 5 की स्पीड से जा रही है और कोई मेरे से पूछे 10 सेकंड बाद कितना सफ़र कर चुकी होगी, तो मुझे पता है वो 50 किलोमीटर कर चुकी होगी, क्योंकि हर सेकंड में वो 5 कर रही थी। तो इट मीन्स कि जो स्पीड है किसी चीज़ का, आप डेरिवेटिव निकाल लें तो एक्चुअली वही तो स्पीड होती है, क्योंकि स्पीड भी तो चेंज इन वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर चेंज है। यानी वो जो हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन बना रहे हैं वो कोई हम अनहोनी चीज़ नहीं बना रहे थे। एक्चुअली वो जो हम रेट बना रहे हैं असल में तो वो वेलोसिटी का नाम है, स्पीड का नाम है। और इससे आगे बढ़कर अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? आपको याद होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसका मतलब क्या है कि आप वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही है उसको टाइम में तब्दीली पे डिवाइड कर दें, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये तो dv और dt बन गए। यानी अभी अभी जो आपने ये वेलोसिटी स्पीड निकाली थी, आप इसका अगर एक बार फिर डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। यानी आपको एक्सेलरेशन के लिए तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जस्ट एक बार डेरिवेटिव लें, आपकी स्पीड है, आप दूसरी बार डेरिवेटिव लें, आपका एक्सेलरेशन है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकला कि हम जो डेरिवेटिव निकालते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वाई डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव स्पीड मालूम करने के लिए डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं, हम एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। और ये दोनों चीज़ें हमें प्रिडिक्ट करने के काम आती हैं इन फ्यूचर। एक गाड़ी किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो जब आपके उसका एक्सेलरेशन का पता चल गया, जो कि न्यूटन कहता था कि गाड़ी में एक्सेलरेशन पैदा होगा, तो अगर आपको एक्सेलरेशन का ही पता चल गया है, आपने कोई ऐसी टेक्निक लगा ली है जिसके ज़रिए आप डेरिवेटिव का यूज़ करते हुए आपने एक्सेलरेशन मालूम कर लिया, और आपने स्पीड मालूम कर ली, तो एक्सेलरेशन तो खुद ब खुद आ जाएगा। क्योंकि आप एक बार डेरिवेटिव लेंगे स्पीड, फिर डेरिवेटिव लेंगे उसी स्पीड का लेंगे, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ से बड़ा अहम पॉइंट क्लियर हुआ कि जब हम कह रहे थे कि dy ओवर dx y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के बराबर है, और अभी अभी हमें पता चला कि वेलोसिटी भी इसी के बराबर है, और अभी अभी हमें पता चला कि एक्सेलरेशन भी इसी के बराबर है। वो v वालों को चेंज करेंगे, मैं फिलहाल y नाम लिख रहा हूँ, यानी उस v वालों की चेंज जो v2 माइनस v1 हो जाएगी। यानी बड़ा अहम नुक्ता यहाँ से क्लियर हो गया मुझे कि जो dy ओवर dx है ये एक्चुअली वेलोसिटी के इक्वल है, स्पीड के इक्वल है, और ये स्पीड मुझे काम देगी आगे चलकर मुख्तलिफ प्रॉब्लम को हल करने में। बिकॉज वी वांट टू प्रिडिक्ट इन फ्यूचर। अब मैं इसको आम मिसालों की जाने बढ़ता हूँ। मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है, पैसा कैसे बढ़ता है। देखिए, आपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया, आपके पास कुछ पैसा था, आपने इन्वेस्ट कर दिया। 1 महीने बाद आपने चेक किया, आफ्टर 1 मंथ आप देखते हैं कि 1 माह बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ। हो सकता है आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया। आपने फिर पैसा लगा दिया, 1 और माह बाद आपने फिर चेक किया, अब की बार आपको 22,000 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, फिर आपने 1 और माह लगाया और अब की बार आपको 21,000 का प्रॉफिट हुआ है। आप यहाँ से चेंज निकालोगे, आप यहाँ से रेट चेक करोगे कि तकरीबन एवरेज मुझे जो चेंज आ रही है, मेरे पास जो प्रॉफिट की चेंज है वो आ कितनी रही है। आपको जब आपके पास कुछ जितना भी डाटा आज, हो सकता है आपने पूरा साल इन्वेस्ट किया हो और उस साल का आप प्रॉफिट निकालते हो, आपको पता चला कि साल बाद आपको प्रॉफिट कितना मिला, हो सकता है आपको 1 लाख मिला। लेकिन अब यहाँ पे डेरिवेटिव का कमाल ये है, अगर आप उस साल की बुनियाद पे जानना चाहते हो कि अगले साल आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, यानी 1 साल बाद, तो आपको होगा जी अगले साल बाद मेरे पास टोटल प्रॉफिट 2 लाख हो चुका होगा, 1 लाख इस साल वाला, 1 लाख अगले साल वाला। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, आपको एक्चुअली जो
चेक करना है आपको साल बाद नहीं, आपको मंथ वाइज करना पड़ेगा, आपको मंथ से भी नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है हर महीने आपको जो प्रॉफिट हो रहा था वो आपको 5,000 हो रहा था, 11 महीनों में आपको 5,000 प्रॉफिट होता रहा। इसका मतलब आपका 11 महीनों में तो 55,000 हुआ था, सिर्फ आखिरी महीने में आपको मिला 45,000 कहीं से यकदम। इट मीन्स कि वो 45,000 जो आपको लास्ट मंथ में मिल को आपको लाख बता रहा है, असल में आपका लाख साल में नहीं हर बार बनने वाला, क्योंकि आपको हर महीना बता रहा है कि एवरेज प्रॉफिट आपको 5,000 हो रहा था, आखिरी महीने में लग गया। इसलिए जब हम रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं ना, तो हम बिल्कुल छोटा करके देखना चाहते हैं, बल्कि हम इतना करीब आएंगे कि हमें एक हफ्ते में कितना प्रॉफिट होता था, बल्कि हम ये देखना चाहेंगे कि हमें एक दिन में कितना हो रहा था। जितना हम रेट ऑफ चेंज छोटा कर देंगे, वो गैप छोटा करके चेक करेंगे, उतना हमें एक्यूरेट आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। बड़ा चेंज निकालना बहुत आसान है, लेकिन वो जो छोटा चेंज निकालना था, प्रॉब्लम तो उसी में आ रहा था। और उसी के लिए डेरिवेटिव के ऊपर इतना काम किया गया कि छोटी चेंज कैसे निकाली जाए, ताकि जब आपके पास छोटी छोटी चेंजेस होंगी फिर उनकी मदद से आप प्रेडिक्ट करेंगे और फिर आप बता सकते हैं कि हाँ जी 10 साल बाद मुझे इतना प्रॉफिट हो चुका होगा। तो ये जो आपने चेक करना है कि पैसा कैसे बढ़ता है, वो आप रेट ऑफ चेंज से ही चेक करेंगे। बच्चे बड़े हो जाते हैं, देखें आपको चेक करना पड़ेगा ना वो कितना बड़ा हो रहा है, कितने टाइम में कितना हो रहा है। तो उसके लिए भी आपको हर सेकंड वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज आपको चेंज चेक करना पड़ेगी बाय यूजिंग टेक्निक्स। जब हमने कहा था कि डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंस निकालने की टेक्निक्स का नाम डिफरेंशिएशन था। आपके फेसबुक पर दोस्त बदल जाते हैं, आज 100 थे, कल 150 हो गए, अगले दिन 350 हो गए। अब आपने देखना है ये किस रेट से मेरे दोस्त बढ़ रहे हैं या किस रेट से मेरे दोस्त कम हो रहे हैं। वो जिस हिसाब से आपके दोस्त कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, पहले आपको ढेर सारा डाटा कंप्यूटर में पुट करके आपको रेट निकालना पड़ेगा, और फिर आप उसकी बुनियाद पर प्रिडिक्ट कर देंगे, मशीन को ही कर देंगे कि हाँ जी 2 साल बाद मेरे या 5 साल बाद मेरे इतने हो जाएंगे। टेम्परेचर बदल जाता है, आपके सामने आपका मोबाइल, आपका एप्लीकेशंस आपको बता रही होती हैं टेम्परेचर। वेदर फोरकास्ट आपके सामने होती है जो कि आपको बता रहा होता है कि हाँ जी शाम 4 बजे इतना टेम्परेचर होगा। एक्चुअली वो एप्लीकेशन, उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग में वो सारा डेरिवेटिव की टेक्निक सारी उसमें इनपुट की होती हैं, जो कि एक एक सेकंड की चेंज को चेक कर रहा होता है। वो सॉफ्टवेयर आपका 1 घंटे में एक सेकंड की चेंज चेक करके उसको फिर इम्प्लीमेंट कर रहा होता है अगले 4 बजे पे। पहले वो चेंज चेक करता है कि हाँ जी 1 सेकंड में कितनी चेंज आ रही है, और फिर उसके मुताबिक फिर वो 10 घंटे बाद, 15 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, 2 हफ्तों बाद का वो बताता है कि हाँ जी उस वक्त ऐसा होगा। लेकिन इसलिए जितना हम दूर जाते हैं फिर उसकी प्रिडिक्शन में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने अभी चेंज चेक की थी। वो जितनी कम से कम चेंज को चेक करेगा उतना उसका रिजल्ट एक्यूरेट होना शुरू हो जाता है, और वो हमें बता देता है कि 3 बजे इतना टेम्परेचर होगा, 25 डिग्री होगा या 37 डिग्री होगा। पत्तों का साइज़ बदल जाता है, साइंटिस्ट को चेक करना पड़ेगा कि कैसे, उसके लिए उसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी, और पहले उसका कुछ डेटा उसको इनपुट करना पड़ेगा, और उसके लिए कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करना पड़ेगी जिसकी मदद से वो उसका रेट ऑफ चेंज निकाल सके। वैसे तो माप के नहीं निकाल सकता वो, उसके पास कहाँ, वो थोड़ी सी चेंज चेक करेगा और उसकी बुनियाद पर वो बताएगा कि हाँ जी 6 माह बाद पत्ते का साइज़ इतना होगा। हमारी बॉडी में हर वक्त चेंजेस आ रही होती हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फास्ट हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं। आइसक्रीम पिघल रही है, आपके पास आइसक्रीम है, पिघलना शुरू हो गई है, अब कितने मिनटों बाद वो मुकम्मल पिघल जाएगी, इसका आंसर देना पड़ेगा। उसके लिए भी रेट ऑफ चेंज, वंस अगेन एक छोटा पोर्शन, और मैं इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि वेरी स्मॉल चेंज उसको चेक करना पड़ेगी, और स्मॉल चेंजेस को चेक करते हुए वो फिर बड़े टाइम की जानिब बढ़ेगा। और वो जो स्मॉल चेंजेस हैं वो आम हालात में नहीं चेक की जा सकती, उसके लिए टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हाउ डेरिवेटिव में हमारे पास टेक्निक्स हैं, उसकी मदद से फिर हम इसका आंसर ढूंढते हैं कि यस इस तरह हम करेंगे। और यही रेवोल्यूशन था लिबनीज और न्यूटन नामी 2 साइंटिस्ट का, कि इसी बुनियाद पर तो फिजिक्स में रेवोल्यूशन आया कि जब उन्होंने वो टेक्निक्स बता दी कि ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, आमतौर पे पत्ते के बढ़ने का साइज़, रेट कि किस हिसाब से बढ़ रहा है कौन निकाले,
लेकिन जब उन्होंने कैलकुलेशन करके हमें टेक्निक्स दे दी तो फिर आसान हो गया ये काम करना, और इसलिए डेरिवेटिव फिर इंतहाई मशहूर भी हो गया और हर किसी के यहाँ काबिल कबूल भी हो गया। आपके पास आज के ज़माने में मिसाइल्स हैं, और ऐसे मिसाइल हैं कि आप अगर एक बार मिसाइल को छोड़ते वक्त जहाज़ का निशाना लेकर उसको लॉक कर दें इस मिसाइल में, तो फिर आपका जहाज़ जिधर भी चला जाए मिसाइल आपका घूमता घूमता उसके पीछे जाएगा और उसको हिट करता है। वो कैसे करता है? उसके पास यही तो प्रोग्रामिंग्स है। उसके स्कैनर उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए जहाज़ की चेंजिंग बताते हैं कि हाँ जी जहाज़ 1 सेकंड के इतने हिस्से में यहाँ था और फिर यहाँ हुआ है, इस हिसाब से वो चेंज कर रहा है। मिसाइल का सिस्टम खुद ब खुद उसको डिटेक्ट करता है और उसका एनालिसिस करके अपने पास उसको सेव कर लेता है कि यस वो ये चेंजिंग कर रहा है, और उसका एनालाइजिंग सिस्टम जहाज़ के रेट ऑफ चेंज जानने के बाद अपने मिसाइल की डायरेक्शन खुद ब खुद जहाज़ की तरफ कर देता है। और चूंकि वो वेरी स्मॉल चेंजेस पे काम कर रहा होता है, बिल्कुल स्मॉल चेंजेस, अगले ही लम्हे अगर जहाज़ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है या स्पीड बढ़ाता है कम करता है, तो मिसाइल भी तो वेरी स्मॉल चेंजिंग पे काम कर रहा होता है, तो वो भी अगले ही सेकंड में अगली चेंज जानकर, अगली चेंज को मद्देनज़र रखते हुए वो भी देख लेता है कि जहाज़ इतना सा चेंज इस साइड पे हो गया, तो वो भी अपने आप को उधर चेंज कर लेता है। यानी अब जहाज़ जिधर जिधर होगा, ये भी पिछला मिसाइल भी वेरी स्मॉल चेंजेस पे काम कर रहा होगा, और वेरी स्मॉल चेंजेस को यूज़ करते हुए वो भी अपनी डायरेक्शन उसी तरह बदलना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली वो जाकर जहाज़ को हिट कर लेता है। या आपने सुना होगा किसी भी कंट्री से हमने एक मिसाइल दागा और वो बहुत दूर किसी और मुल्क में जाकर 600 किलोमीटर का सफ़र करते हुए बिल्कुल जहाँ पे मिसाइल ने लगना था वहीं जाकर लगा। वो कैसे लगा? दूसरा उसका ऑप्शन ये होता है कि उसके पास GPS भी मौजूद होता है, इंटरनेट की फैसिलिटी, जिसके तहत उसमें लोकेशन सेव कर दी जाती है, और उस लोकेशन पे चलते हुए वो ऑटोमेटिकली अपने टारगेट पे जाके पहुंचता है, हत्ता कि उसको रास्ते में कोई और मिसाइल हिट ना कर दे। तो ये जो आजकल गाइडेड मिसाइल्स हैं हमारे पास, ये भी रेट ऑफ चेंज का यूज़ कर रहे होते हैं, और उसी रेट ऑफ चेंज की मदद से उस जहाज़ को चेक कर रहे होते हैं कि वो एरोप्लेन किधर जा रहा है। आप क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे कि जब LBW की अपील होती है तो जो थर्ड अंपायर बैठा होता है वो उसको प्रिडिक्ट करता है, प्रोजेक्शन करवाता है उसकी। वो गेंद जहाँ पे पैड पे लगी होती है वो कंप्यूटर में उससे आगे भी चली जाती है, और प्रिडिक्शन के ज़रिए वो देखता है कि हाँ जी वो बॉल जो यहाँ गिरी थी क्या विकेट में जा रही है, साइड पे जा रही, कैसे। एक्चुअली आपका कंप्यूटर भी जब गेंद यहाँ टकराई थी पैड के साथ, उससे पिछले हिस्से को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके हर हिस्से का रेट चेक करता है कि अच्छा जब यहाँ था तो वहाँ तक जाने में कितनी चेंजिंग आई, फिर वहाँ तक जाने में जब वो इतनी हिस्से की चेंजिंग चेक कर लेता है तो फिर वो उसी की एवरेज निकाल कर आगे वही चेंज करता 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 गेंद को आगे भेज देता है, तो वो प्रोजेक्ट कर देता है उसको। तो यानी कि वो आपका कंप्यूटर सिस्टम भी जो कि इसकी प्रेडिक्शन कर रहा होता है, मशीन को ही कर रहा होता है, वो भी रेट ऑफ चेंज को चेक कर रहा होता है कि इस छोटे हिस्से में कितनी चेंजिंग किस हिसाब से आ रही थी। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके वो चेंजिंग करता है ताकि फिर उसी हिसाब से वो आगे गेंद को मूव करवा सके। हम फिज़िक्स में तो बात कर ही चुके हैं कि वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन, इसमें रेवोल्यूशन, इनकलाब हम कह सकते हैं कि आया। बायो में चूँकि हर वक्त रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे अंदर पौधों में, तो हम उनकी चेंजिंग जानने के लिए बायो वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन, हम इकोनॉमिक्स, मुआशियात जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पैसा कैसे बढ़ता है, हत्ता कि स्पेस साइंस, रॉकेट जा रहे हैं, रॉकेट कहाँ पहुँचा है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या उसकी लोकेशन है, पोजीशन क्या है, इस सब को जानने के लिए हम डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो आज की दुनिया में हम ये देखते हैं कि अगर कोई बंदा बायो भी पढ़ रहा है, डेरिवेटिव उसको भी पढ़ने हैं। कोई बंदा फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, स्पेस साइंस पढ़ रहा है, डेरिवेटिव उसको पढ़ना है, क्योंकि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज को डील कर रहा है, और रेट ऑफ चेंज तो हर जगह हो रहा है। इसलिए इसका हमारी यूनिवर्स में बेतहाशा इस्तेमाल है डेरिवेटिव का, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट में हम अगले लम्हे की प्रेडिक्शन करना चाहते हैं कि अगले लम्हे क्या होगा। मिसाइल हिट करेगा अगले लम्हे जाकर, इसी की मदद से, गेंद अगले लम्हे क्या करेगी, इसी की मदद से, और हमने पीछे पत्तों का साइज़ और मुख्तलिफ बातें देखी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की अब समझ आ चुकी है कि हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ डेरिवेटिव। अब हम अपने अगले लेक्चर में हाउ डेरिवेटिव, जो हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक है, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी देखना चाहते हैं कि अच्छा ये टेक्निक्स का जो हम जिक्र करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यस टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स कैसे बनती हैं, कैसे हम उनको टेक्निक्स को निकालेंगे और फिर उनका इस्तेमाल तो हम पूरे यूनिट में करते चले जाएंगे, हम वो फार्मूले भी बनाएंगे और हम आगे काम करेंगे। तो हम उन टेक्निक्स को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यानी कि हाउ डेरिवेटिव हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।